अगर लास्ट टाइम जो किया था उसमें किसी को डाउट है अभी? हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वैसे ही बस हमने एक एलईडी ग्लो की थी, जो कि नॉर्मली कोडिंग जहाँ से हमने शुरू की थी। तो मैं तुम्हें एक बार कोड दिखा देता हूँ जो हमने किया था। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस। हाँ विजिबल है। तो हमने पिछली बार क्या किया था कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया था जिसका नाम हमने दिया था रेड एलईडी, और हमने उसकी वैल्यू दी थी 8। 8 इसलिए दी थी क्योंकि जो हमने एलईडी का जो एनोड पार्ट है उसको हमने 8th स्लॉट में कनेक्ट किया था। और एक फंक्शन होता है void setup, इसमें हम वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं जो हमें बस एक बार ही रन करनी है। तो जैसे कि अब ये पिन मोड है, ये हमें बताना पड़ता है, जैसे ये जो हमारा 8th पिन है वो हमारी क्या काम कर रही है 8th पिन। तो हमने बस यहाँ पे पिन मोड डिफाइन किया था कि जो 8th पिन है हमारी रेड एलईडी जिसका हमने नाम दिया है, वो आउटपुट का काम कर रही है बस, और इसमें कुछ नहीं करते हम इसमें। और फिर हम जो void लूप है, इस फंक्शन में हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि रिपीटडली चलता रहता है। तो डिजिटल राइट एक कमांड है, इसमें मतलब रेड एलईडी डाल मतलब 8th पिन डाली है और इसको हमने हाई कर दिया। हाई मतलब कि इसमें 5 वोल्टेज आउटपुट जाने लग जाएगा इस पिन से। फिर हमने डिले दिया, अगर डिले नहीं देंगे तो ये जो एलईडी ग्लो हो रही है ये ग्लो होके ऑफ हो जाएगी, हमें मतलब दिखेगा भी नहीं, हमारी आईज रीड नहीं कर पाएंगी इतनी जल्दी। तो इसलिए हमने इसको 1 सेकंड का डिले दिया था, ये मतलब 1000 माइक्रो सेकेंड्स है। तो इसको हमने 1 सेकंड का डिले दिया था। फिर हमने एलईडी को ऑफ किया था इस कमांड से। लो मतलब 0 वोल्ट, हाई मतलब 5 वोल्ट। तो इतने में किसी को कुछ डाउट था? नहीं भैया। तो आज हम क्या करेंगे कि हमने तो सिर्फ अब यही किया है ना कि मतलब एलईडी क्या तो पूरी ग्लो करेगी, क्या तो नहीं करेगी, मतलब क्या तो 0 वोल्ट है क्या तो 5 वोल्ट है। तो आज हम इसको मतलब अलग अलग वोल्टेज पे ग्लो करेंगे और एक नई कमांड सीखेंगे, एनालॉग राइट। तो अगर तुम रुको 1 सेकेंड। तुम्हें दिख रहा है आर्डिनो? हाँ। इसमें तुम अगर देखोगे, तुम्हें यहाँ पे ये दिख रही है जिसमें टिल्टेड साइन है नंबर्स के आगे। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। जैसे कि ये थर्ड स्लॉट के आगे एक टिल्टेड साइन है, फिफ्थ के आगे, सिक्स्थ के आगे, नाइन्थ के, टेंथ के एंड 11th। दिख रहा है? भैया रिपीट कर दोगे, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये टिल्टेड साइन दिख रहे हैं जो नंबर्स के आगे है। जैसे ये जो थर्ड स्लॉट है इसके आगे एक टिल्टेड साइन है, फिफ्थ के आगे है, सिक्स्थ के आगे। आर्डिनो में देखो तुम्हारे नंबरिंग की होगी, ये जो स्लॉट्स थे इस साइड। विजिबल है नहीं है? विजिबल है विजिबल है। हाँ, तो ये टिल्टेड साइन ना, मतलब देखो तुम हर नंबर के आगे नहीं है, किसी किसी के ही आगे हैं, ठीक है। तो या इनसे क्या करेंगे
हम ना ये 8 इनको हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन कहते हैं, मतलब स्लॉट्स कहते हैं इन्हें। इनमें क्या है, इनमें 8 बिट का रेजोल्यूशन होता है। तो जैसे तुम्हारी ये जो नॉर्मल पिन्स हैं जहाँ पे टिल्टेड साइन नहीं है, वो तो तुम्हें सिर्फ क्या तो 0 वोल्ट देगी, क्या तो तुम्हें 5 वोल्ट देगी, मतलब क्या तो लो क्या तो हाई। ठीक है। और ये जो टिल्टेड वाली साइन है ना, इनमें तुम्हें 8 बिट का रेजोल्यूशन मिलेगा। 8 बिट मतलब 2 raised to power 8, जो कि होता है 256। तो तुम्हें मैं एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये तुम्हें ना 8 बिट का रेजोल्यूशन देंगी, जिसकी रेंज होगी 0 से 255, मतलब 256 वैल्यू होती है, 1 से 256। तो अगर हम 0 इंक्लूड कर लेंगे तो 255 तक जाएगी। तो इसमें ना हम एक कमांड यूज़ करते हैं इनको। तुम इसको अब की बार ना 9th स्लॉट में लगा लेना, क्योंकि 9th में टिल्टेड साइन है, जो एनोड वाला नहीं था इसका, एलईडी का टर्मिनल। सॉरी, वो माइक बंद था मेरा। मैं कह रहा था ये जो टिल्टेड साइन है, ये 8 बिट रेजोल्यूशन के तुम्हें आउटपुट देंगे। वो 8 बिट की वैल्यू मतलब क्या होता है कि 2 raised to power 8, तो वो होती है 256 वैल्यू। 1 से 256 तक की वैल्यू तुम्हें देंगी। तो इसको तुम अभी एक काम करो, जो एलईडी का जो एनोड नहीं है, उसको तुम किसी भी इसी टिल्टेड वाली वैल्यू में डाल दो। तो मैंने पहले 8 में कनेक्टेड था मेरा ये, तो अब मैंने 9th में कनेक्ट कर रखा है एनोड को। और जो तुम्हारी कैथोड वाली थी उसको तुम ग्राउंड में डाल दो। इतना समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? एनोड को तुम अभी 9th वाले में डाल दो। भैया 9 जिसके सामने डैश है ना, वो वाला ना? हाँ, जिसके आगे टिल्टेड साइन है। अप्रोक्स, ओके। तो वो 9th में भी है, 10th में भी है, तुम किसी में भी डाल सकते हो जिसमें टिल्टेड साइन है। कनेक्ट कर लिया तुमने इतना? हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें अब इसका अलग क्या है टिल्टेड साइन का। तो अब तुम यहाँ पे आ जाओ कोडिंग। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है मेरी आर्डिनो वाली, आईडी की स्क्रीन? यस भैया। तो यहाँ पे तुम एक चेंज कर लेना, यहाँ 9 कर लेना। ठीक है। तो और ये जो कमांड थी ना, डिजिटल राइट एलईडी हाई, तो डिजिटल राइट में क्या होता है, क्या तो तुम्हें सिर्फ 0 वोल्ट मिलेगी, क्या तो तुम्हें 5 वोल्ट मिलेगा। अगर तुम्हें मिड का चाहिए तो उसके लिए अब डिजिटल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम दूसरी कमांड यूज करेंगे, उसका नाम है एनालॉग। एनालॉग राइट। ठीक है। तो इसमें हम एनालॉग राइट यूज करेंगे, और अब की बार हाई नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था, रेंज होती है 0 से 255 इन टिल्टेड वैल्यू में। जो भी टिल्टेड वाली पिन है, इनकी रेंज होती है 0 से 255। तो 0 मतलब तो है 0 वोल्ट, और ये जो 255 है, इसका मतलब होता है 5 वोल्ट। तो अगर तुम यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 255, तो यहाँ पे एनालॉग राइट मैंने रेड एलईडी किया है 255, डिले वही डिले दिया है, एंड देन एनालॉग राइट 0, वह 0 वैल्यू पास की है। तो जब तुम इसको अपलोड करोगे, तो जैसे तुम्हारी एलईडी पहले ग्लो हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही होगी।
तुम एक बार ट्राई करके देख लो इसको, लेकिन तुम बस इसकी ग्लोनेस देखना कितनी ग्लो हो रही है। तो अगर मैं अब 255 की जगह मैं 100 कर दूं, तो ये देखो थोड़ी कम ग्लो हो रही है, और नोटिस कर पा रहे हो तुम? तो 255 इसका मिड पे हुआ या फिर मैक्सिमम ग्लो का हुआ? 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके ओके। भैया 255 पे 255 पूरा डाल के 5 वोल्ट देखना ही एक बार देगा, यार। और आर्डिनो से 5 वोल्ट से ज़्यादा निकाल नहीं सकते तुम। तो अगर भैया तुम हेलो। मान 0 से 255 तक तुम कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो मान लो मैं 50 दे रहा हूँ, तो ये देखो और कम ग्लो हो रही है। तुम देख पा रहे हो, मतलब अपने तुम कर पा रहे हो खुद से? हाँ ग्लो कम हुआ। तो ये जो तुम्हारी टिल्टेड पिंस है, इनका बस यही काम है कि एक तो तुम्हारी ये जो बिना टिल्टेड वाली है, ये सिर्फ तुम्हें 0 वोल्ट या 5 वोल्ट का आउटपुट देगी, और ये जो टिल्टेड वाली है इसमें तुम अपनी खुद की रेंज सेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक और कुछ अलग ट्राई करते हैं इसमें, एक सेकेंड। वैसे जिनकी किट नहीं आई थी उन्होंने मंगा ली अपनी, या अभी भी कोई है इनमें? और किसी को डाउट है तो वैसे पूछ लो। समझ आ रहा है जो मैं करवा रहा हूँ अभी? हाँ भैया आ रहा है। तो फिर अब हम ना एक लूप पढ़ते हैं, अभी लूप क्या होता है। तो हम ना अभी क्या करेंगे कि एलईडी को 0 से 255 तक लेकर जाएंगे, ठीक है, स्लोली, तुम्हें आराम से, कि तुम्हें पूरा वेरिएशन दिखे। और फिर वही 255 से जब एलईडी मतलब अपनी मैक्सिमम ग्लो पर होगा, तो वहाँ से हम इसको फिर से 0 पर लेकर आएंगे स्लोली, ठीक है। तो ये हम करेंगे, एक फोर लूप होता है, मैं तुम्हें बस एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि मतलब एक फोर लूप है, जैसे लूप में क्या होता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे ग्लो बढ़ता जाएगा हाँ, बेसिकली। अभी बताता हूँ, एक सेकंड। तो इसमें देखो मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया आई, जिसकी वैल्यू अभी मैंने इनिशियलाइज की है 0 से, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फिर देन अ सेमी कोलन, फिर इस सेमी कोलन के बाद तुम कंडीशन लगाते हो कि ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये वाला इतना, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो रन करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। और देन फिर से एक सेमी कोलन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो तुम इसको, ठीक है। तो अभी बताता हूँ। तो मान लो इसमें मैं लिख देता हूँ कि एनालॉग राइट,
तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो रखी है यहाँ पे। 0 जो 0 है वो 255 से स्मॉलर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये इस लूप इसके अंदर जाएगा, जो ये पैरेंथेसिस है ये फॉर लूप का ही है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसके अंदर जाएगा देन, तो यहाँ पे ये देखेगा एक कमांड है एनालॉग राइट रेड एलईडी। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि अभी 0 थी। 0 में ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन लूप के अंदर आया, इसने ये कमांड रीड की कि एनालॉग राइट एलईडी आई, और आई की वैल्यू थी अभी 0। ठीक है, तो ये रन होगी कमांड। तो शुरू में वो क्या रहेगा कि एलईडी ऑफ हो जाएगी, कुछ डिले आएगा। देन फिर से यहाँ पे जब कमांड ख़त्म हो जाएगी, जब ये इस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पहले एलईडी की वैल्यू थी 0, तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है कि 0 प्लस प्लस मतलब 0 प्लस 1, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब 1 फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 1 जो है वो 255 से छोटा है, तो जो कि है। फिर से ये इस लूप के अंदर जाएगा, ये कमांड रीड करेगा, और रेड एलईडी और इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड देन डिले। तो ये कमांड फिर से रन हुई। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, ये फिर यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। अब की बार आई की वैल्यू 1 थी तो अब 2 हो जाएगी। देन फिर से एक कंडीशन चेक करेगा कि जो 2 है वो 255 से स्मॉल है, और जो कि कंडीशन सही है तो फिर से रन करेगा। इतना समझ आया? हाँ आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो तुम उसमें पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। भैया हाँ जब लूप 255 टाइम्स रन हो जाएगा देन ब्रेक हो जाएगा, तब कोई वैल्यू नहीं आएगी उस पे, उसकी हाँ, वो मैं हाइट पे, तो बताता वो हूँ अभी, वो मैं ऑफ हो समझा रहा हूँ। जाएगा। मैंने बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पूछा, मतलब इतना समझ आया कि मैं चल क्या रहा है अभी। हाँ भैया। अ, रोहित, डिले क्या काम कर रहा है? अगर तुम डिले नहीं डालोगे ना तो वो तुम्हारी मतलब तुम देख नहीं पाओगे उसको। डिले बस एक मतलब पोज दे रहा है, जो भी उससे पहले जो स्टेटमेंट है ना जो रन हो रही है, इसके बाद बस थोड़ा पोज ले रहा है वो। तुम ऐसा समझ लो। अगर तुम डिले नहीं डालोगे तो तुम्हारे आई तो देख नहीं पाएंगे कि कितनी देर जल्दी ग्लो हो गई, कितना ऑफ होगा। तो अब मान लो, अब वैल्यू है 244, ऐसे करते करते वैल्यू हो गई है टू, आई की वैल्यू हो गई 244। 244, ये कंडीशन फिर राइट प्रूव हो रही है, तो ये फिर इस लूप में जाएगा। देन रेड एलईडी की वैल्यू हो जाएगी 244, देन फिर से 255। अब वैल्यू आप मान लो 255 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 255, तो एलईडी अपनी मैक्सिमम ग्लो पे होगी। देन डिले, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 256। ठीक है, तो अगर 256 हुई, यहाँ पे जाएगी 256, तो 256 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 255, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग है। तो जैसे ही ये कंडीशन रॉन्ग हुई, जो हमारा प्रोग्राम है वो इस फोर लूप से बाहर आ जाएगा। और जो भी मान लो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ एनालॉग राइट रेड एलईडी लो। अगर मैं ये लिखें तो इस जब भी 256 होगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, और फिर ये वाली कमांड रन होगी। तो जब तक ये लूप चल रहा है ना, तो तब तक ये कमांड रन नहीं होगी। जैसे मान लो मैं कह रहा था ना, मान लो वैल्यू है कुछ 13 ले लो, तो 13 हुई, फिर 14, 15, 16, तो ऐसे होती रहेगी। ये कमांड जब तक रन नहीं करेगी जब तक ये लूप तुम्हारा ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही वैल्यू 256 हुई, ये कंडीशन रॉन्ग हुई और वो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये कमांड रन होगी। बस इतने में किसी को प्रॉब्लम है कोई? नहीं भैया, भैया एक चीज बता दो, जैसे 3 ग्राउंड होंगे तो कोई से भी ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हैं कैथोड को? हाँ, किसी भी ग्राउंड में कर दो। ओके भैया।
तो अब मैं लिखता हूँ, मान लो एक और प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, मतलब एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं इसके बाद। तो उसमें मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट j0। तो यहाँ पे अब क्या है, हमारी एलईडी मैक्सिमम ग्लो हो रखी है 255। तो अब हम क्या करेंगे, 255 से उसको नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। इतने में किसी को डाउट था ये ऊपर वाले फॉर लूप में? नहीं, समझ में आ गया। तो अब नीचे वाले में देखो क्या कर रहे हैं हम, कि ऊपर यहाँ पे आई मतलब हमारी एलईडी मैक्सिमम ग्लो थी, यहाँ पे वैल्यू 255 थी। तो अब क्या कर रहे हैं हम, 255 से ही ये शुरू करेंगे। ये मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम है जे। हाँ, तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम दिया मैंने जे और वैल्यू दी है 255। तो 255 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस लूप में जाएगा और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, पहले 255 जो पहले थी हमारी वैसे। तो ये कंडीशन हुई। अब मान लो यहाँ मान ये चल गई, फिर इसके बाद डिले आ गया एंड देन फिर यहाँ पे जाएगा। तो 255 माइनस माइनस मतलब 255 माइनस 1, तो अब हो जाएगी 254। 254 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है ये फिर से इस लूप में जाएगा। तो अब की बार जो हमारी एलईडी है उसकी ब्राइटनेस कर देंगे 254, यहाँ पे 254 आ जाएगा, देन डिले आ जाएगा एंड देन फिर से ये लूप फिर रन करेगा। अब की बार वैल्यू हो जाएगी 253 और फिर से कंडीशन ट्रू होगी, देन फिर ये लूप रन करेगा। तो अब मान लो वैल्यू है हमारी 0। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन फिर ट्रू हो रही है क्योंकि 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा एनालॉग राइट रेड एलईडी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0, ये स्टेटमेंट भी रन हो जाएगी। तो अब जब 0 से बाहर आएंगे तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर ये जो ये हमने फॉर लूप लगाया ये इससे भी बाहर आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, हमने एलईडी को पूरा मैक्सिमम ग्लो किया और दूसरे वाले फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, एलईडी को वापस लो कर रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, नहीं है भैया। क्लियर है भैया। भैया हेलो। हाँ जी। ये मतलब पहले आप इंटेंसिटी इंक्रीज करके उसको 15 सेकंड डिले करा रहे हो, हाँ उसके जी, बाद फिर मतलब पॉज आएगा या मतलब वो डायरेक्टली मतलब ग्लो हो जाएगी? मतलब मैं समझा नहीं। पहले में तो आप मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करा रहे हो ना, हाँ, तो मतलब वो मैक्स तक जाएगी, फिर मतलब डिले 15 सेकेंड्स होने के बाद मतलब वो वहां पे उस समय बंद हो जाएगी मतलब, या मतलब बंद नहीं मैक्स होगी, पे मतलब रहेगी? बस वो उस टाइम अगर मान लो जल रही है लाइट तो जली रहेगी, फिर 15 मिनट मतलब 15 जो भी है मिली सेकेंड के बाद दूसरी कमांड रन होगी हमारी, जो भी इसके बाद हो रहा है।
अच्छा, तो मतलब फिर मतलब उस वहां से मैक्स से मतलब नीचे आने लग जाएगी, है ना? हाँ यही कह जी। रहे हैं। ओके। भैया वो कौन? हाँ अक्षर। भैया ये डिले कमांड इंटीजर वैल्यू ही लेगा या फ्लोट भी ले सकता है? नहीं, इंटीजर वैल्यू ही लेता है। ओके भैया। तुमने ये कोड रन करके देखा अपने में? क्या ये कोड रन करके देखा है अभी तुमने? कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ। हाँ, एक बार जब कर लो एक बार बता देना, ठीक है? बस 1 सेकंड दीजिए। भैया, हाँ जी। अगर मैं इसमें जो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है एलईडी का, उसको मैं ग्राउंड की जगह पे किसी और डिजिटल राइट में डालूं, तो फिर मेरे को कोड में उसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी ना? मैंने ट्राई तो नहीं किया, वैसे ट्राई करके देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। भैया हेलो। हाँ जी। तो भैया ये आप ये बता दोगे, ये मतलब फीमेल मतलब ये मेल टू फीमेल वाले से कनेक्ट करना है या फीमेल टू फीमेल, मतलब जो भी है, मेल टू फीमेल, सॉरी। वायर्स की बात कर रहे हो तुम? हाँ 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 हाँ। वो तुम्हारी मर्जी है तुम, और मैंने तो अभी क्या है, मेरा ये भी मेल है और मेरा यहाँ पर भी मेल है। अच्छा। और अगर तुम्हें फीमेल टू मेल करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये एलईडी निकालो यहाँ से। हाँ, ये तो फीमेल टू फीमेल है। एक सेकंड रुको, मैं बस बताता हूँ। मम्मा एलईडी का डिब्बा का है। हाँ, तो तुम्हें बस ये करना होगा कि यहाँ से ये जो है ना, इसका जो एनोड वाला पार्ट है, ये फीमेल दिख रहा है तुम्हें? ये मेल टू फीमेल है या फीमेल टू मेल, कुछ भी ले लो। तुम इसको एनोड में लगाओ और देन इसको तुम ग्राउंड में कनेक्ट करो। तुम ये भी कर सकते हो, ये तब भी सेम ग्लो करेगी।
तो बस वो तुम्हें कनेक्शन ही करना है, तुम कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आया मैं क्या कहना चाहता था? किसने पूछा था? भैया थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, आप फिर से बता दोगे एक बार क्या बोल रहे हो? जो मैं कह रहा था मतलब ये जैसे ये मेरी वायर्स हैं, ये मेल टू मेल वाली हैं, ठीक है? दिख रही है तुम्हें? हाँ भैया, दोनों तरफ से वो निकले है ना, हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो तुम्हारी है मेल टू फीमेल, अच्छा ठीक है। एक साइड पिन है एंड एक साइड होल है। हम्म। तो तुम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको एनोड में लगा लो ठीक है। और देन तुम इसको ग्राउंड में लगाओ, ये तब भी सेम ही काम करेगी। तो बस तुम्हें कनेक्शंस होने चाहिए, कैसे कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भैया हो गया कोड रन। तुम अब देख पा रहे हो ना मतलब कैसे स्लोली वो डिम हो रही है, देन हाँ डिले हाँ आ रही हाँ हाँ, वही देख रहा, हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है। है। तो अब हम आईआर सेंसर पर मूव करें। हाँ मेरा आईआर सेंसर थोड़ा मतलब अलग है, तुम्हारा अलग होगा, दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारा कुछ ब्लू कलर का होगा जिसमें ये, मेरे में तो 4 पिन है, तुम्हारे में 3 होंगी। देखता हूँ। ये कौन सा पार्ट है, ये नहीं समझ में आ रहा। क्या? ये ये आईआर कौन सा? सेंसर होगा तुम्हारे में, तुम्हारी किट में आया होगा ये। अच्छा IR। ये ब्लू कलर का होगा एक तुम्हारे पास, जिसमें आगे 2 एलईडी लगी होंगी। मिला? मतलब सिंगल 2 LEDs भैया, आप क्या दो कह रहे एलईडी कोने में लगी हुई हैं ये। 2 LEDs तो नहीं, बहुत सारी हैं ब्लू कलर का होगा तुम्हारा। भी, मतलब 3 LEDs हैं साथ में लगी हुई। हाँ मतलब एक बार दिखा दूँ। ये वाला है ये क्या? दिखने में ऐसे होगा, एक ब्लैक होगी और एक, हाँ हाँ यही है। ब्लैक ब्लैक और वो ऑल्टरनेटिव है मतलब। हाँ जी वही है। अच्छा ओके। मिल गई सबको? हाँ तो आईआर सेंसर क्या होता है, ये जो तुम्हारी ये नहीं है वाइट वाली एलईडी, ये तुम्हारी आईआर रेस ट्रांसमिट करती है और ब्लैक तुम्हें रिसीव करता है। तो जब भी तुम इसको यूज़ करो ना, मेक श्योर कि तुम्हारे मतलब रूम में जहाँ पे तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ सनलाइट ना आए, क्योंकि सनलाइट में भी आईआर रेज होती हैं। तो वो जो है ये उनकी भी डिटेक्ट कर लेता है फिर। तो इनको वहीं यूज़ करो जहाँ पे सनलाइट रेज नहीं आ रही हो, सन रेज नहीं आ रही हो। ये तुम्हारी ट्रांसमिट करता है और ये तुम्हारी रिसीव करता है। और ये भी है कि जो ब्लैक कलर होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता आईआर रेज को। ठीक है, इतना समझ आया? ये था बेसिक इंफ्रारेड रेज के बारे में। तो कुछ समझ आया? हाँ आ गया। ये बस ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करेगा, और तुम्हें सनलाइट में यूज़ नहीं करना है इसे, मतलब जहाँ पे भी सनलाइट हो, क्योंकि फिर ये वैसे रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ रिसीव करता रहेगा। तो तुम्हारी यहाँ पे ना 3 पिंस हैं, एक में कुछ आउटपुट लिखा होगा, एक में GND लिखा होगा, एक में VCC लिखा होगा। हाँ भैया ये। हाँ यही 3 पिंस हैं तुम्हारी। हाँ 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 तो अब एक काम करो, मेल टू फीमेल वायर्स लो,
ठीक है, और तीनों को कनेक्ट कर लो उसमें एक बार। तो ऐसे तुम बस कनेक्ट कर लो फीमेल्स वाली साइड। ये कर ली भैया। इतना कर लिया तुमने? हाँ भैया। तो अब जो 5 वोल्ट वाली है VCC जिसमें तुम्हारे लिखा होगा, मेरी जो ग्रीन वाली है, उसको तुम यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा 5 वोल्ट लिखा है GND के ऊपर, दिख रहा है? हाँ भैया, GND के ऊपर दिख रहा है। GND के ऊपर 5 वोल्ट लिखा होगा। तुम वो वाली वायर उसमें कनेक्ट कर लो 5 वोल्ट में। कौन सी भैया, GND की? नहीं, GND की नहीं, तुम अपने इसको देखो, IR सेंसर आउटपुट। को, इसमें 5 वोल्ट या VCC लिखा होगा। अच्छा, बिना VCC को आप कह रहे हो 5 5 वोल्ट वोल्ट से में, कनेक्ट? हाँ जी। ओके। और एक ग्राउंड की वायर होगी, उसको तो ग्राउंड में ही कनेक्ट करना है। ग्राउंड को ग्राउंड से। और भैया इसमें 2 ग्राउंड्स हैं, किसमें मतलब किसी में भी कर सकते हैं? ग्राउंड, हाँ तुम ग्राउंड किसी में कर सकते हो। आर्डिनो में टोटल 3 ग्राउंड है, आर्डिनो यूनो में। और ये जो तुम्हारी वायर है जो बच गई तुम्हारी, इसको तुम किसी में भी कनेक्ट कर लो। मान लो मैं 7th में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 7। ओके। इतना हो गया। हाँ भैया, हो गया। देन जब तुम अपने आर्डिनो को पावर दोगे तो इसमें ये LEDs ग्लो करेंगी। तुम्हारे में कुछ और ग्लो कर सकती हैं। इतने कनेक्शन हो गए तुम्हारे? 1 मिनट भैया। भैया लाइट जल रही है, ऐसे कोई पावर तो नहीं आ रही? लाइट जल रही, पावर नहीं आ मतलब रही तो रेड लाइट्स, 2 रेड लाइट्स जल रही हैं, एलईडी नहीं जल रहा आपका क्या? ये तुम्हारी LED नहीं जली है? नहीं नहीं, ये नहीं जल रही। कोई दूसरा IR सेंसर कनेक्ट करके देखे एक बार। तूने 5 वोल्ट को एक ग्राउंड एक को बार सही वापस कनेक्ट बता दीजिए, मेल टू फीमेल वाली किधर कनेक्ट करनी है? तुम यहाँ देखो, यहाँ पे जो तुम्हारे VCC या 5 वोल्ट लिखा होगा, हाँ तुम उसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दो। आर्डिनो के अगर तुम इस साइड देखोगे 5 वोल्ट का स्लॉट दे रखा होगा। ठीक है, कर दिया। और एक GND लिखा होगा यहाँ पे, हाँ उसको तुम ग्राउंड में कनेक्ट कर दो उसको। ग्राउंड में तुम कोई भी ग्राउंड ले सकते हो, या इस साइड भी 2 ग्राउंड है और यहाँ पर भी एक ग्राउंड है। भैया ट्यूबलाइट भी बंद कर दें क्या? नहीं नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, बस थोड़ी सनरेज की दिक्कत रहती है। ठीक है, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। और जो तुम्हारी तीसरी वायर है उसको तुम 7th पिन में कनेक्ट कर लो। ओके किसी में भी कर सकते हो। भैया हाँ जी। हमने पावर वाली को 5 में और जो है आउटपुट वाली को 7 में कनेक्ट करना है ना? हाँ जी। ठीक है। हो गया इतना?
भैया बस लाइट नहीं जल रही है, तो जो आप कह रहे हो ना। तुम्हारे में एलईडीज कितनी है उसमें जो जलनी चाहिए? जैसे मेरे में 2 है, तुम्हारे में कितनी है? मतलब थ्री सेंसर में तो थ्री दो है। वो है और 3 वो है, मतलब मतलब इन दोनों को छोड़ के, जो ऊपर 2 है ना, इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर कितनी है? यहाँ पे तो 3 और 3 मतलब 6 है टोटल। 6 एलईडी है? ये कुछ मैं ज्यादा नहीं आपको हो पिक्चर दिखा दूं? हाँ, एक बार एक दिखाना। एक मिनट। आपको दिख रहा है? एक सेकंड। हाँ मतलब एक एलईडी, हाँ मतलब एक एलईडी ग्लो हो रही है ना, वो सही है। ये यार, ये तुम्हारी 3 इसलिए हैं क्योंकि तुमने अलग नहीं करे इसको। ये 3 अलग अलग आईआर सेंसर हैं। और अच्छा, तुम बस, तुम्हारी रेड वाली एलईडी ग्लो हो रही है ना, वो सही है। बस उसका मतलब ये है कि काम कर रही है, वो खराब नहीं है। तो भैया इनको बीच से मतलब मतलब सेपरेट भी एक करना है? तुम्हारी जैसे, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हारी ऐसे कनेक्टेड है ये सारी, और ऐसे ही एक यहाँ पर कनेक्टेड है। दिख रहा है तुम्हें क्या ये? ऐसे में है हाँ ना हाँ तुम्हारी। हाँ, तो बस ये तुम इसको बिल्कुल। बीच से ऐसे मतलब अलग कर लेना, फिर तुम्हारी अच्छा, अलग रहेगी। मतलब फिर कलर जलने लग जाएगा, आप कह रहे हो? नहीं, कलर तो मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये मेरी एलईडी एक आईआर सेंसर है, ये तुम्हारा रेड वाली ग्लो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बस हम इसको पावर दे रहे हैं और ये काम कर रहा है, बस ये इसके लिए है। अच्छा, नहीं आपका एक ग्रीन भी जल रहा था ना साथ वो में? तो दूसरा है, वो बस ये है कि मान लो मैं इसके रेंज में ला रहा हूँ तो ऑन है, इसकी रेंज से जा रहा हूँ तो ऑफ है। अच्छा, नहीं वो अभी ऐसा काम नहीं मुझे। करेगा, वो हम जब कोड करेंगे तब तब हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो ओके। कंसिस्टेंट आपकी जल रही है वो मेरी नहीं जल रही है, लेकिन जब मैं इसको ढक रहा हूँ तब जाके एक लाइट जल रही है बस। हाँ तो फिर वो हम कोड करते हैं, अगर तब भी हाँ, सही वो काम नहीं करी फिर। कंसिस्टेंट जो एक एलईडी जल रही है ना, वो एलईडी है ही नहीं इसमें। अच्छा, है ही नहीं वो? हाँ, है ही नहीं। कोई नहीं, फिर कोड करके देखते हैं कि फिर तुम्हारी यही यही होगा कि तुम्हारे ब्लू वाला सीन हो, जैसे मेरे ब्लू में है ना कि रेंज में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही है। रेंज में असल आ में रहा ना है तो देखो, जल मैं रहा तुम्हें है। ये समझा देता हूँ क्या है। जैसे मान लो इस इतनी रेंज में आया, ये जो आई आर, ये जो है ट्रांसमीटर, ये अपनी ट्रांसमिट कर रहा है रेज, आई आर रेज। और ये जो ब्लैक है ये रिसीव कर रहा है। जैसे ही मैं इसकी रेंज से बाहर गया, रिसीवर ने रिसीव करनी बंद कर दी। अच्छा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा हाँ, रही। क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और ये जो तुम्हारा है, ये बस तुम्हारी रेंज सेट करने के लिए है। तो मान लो मैंने इतना घुमा दिया, ये तो काफ़ी, ये बस इन्फिनिटी तक कर लेगा। इसका मान लो मैंने इतना कर दिया, तो अब इतने में देखो, मेरी स्कैन कर रही थी पहले, अब नहीं कर रही, अब इतने में आ गया। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये बस तुम्हारी रेंज सेट करने के लिए है। इसको थोड़ा और कर दूंगा तो यहाँ तक आ गया देखो। ओके। तो यहाँ पे नहीं ले रहा, अभी इतनी पास में जाके रिसीव कर रहा। तो बस इसका ये काम था। मैं कोडिंग सेक्शन पे चले, अगर इतना समझ आया तो। हाँ, तो अब पहले की तरह हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और मान लेते हैं आई आर कर रहे हैं इसका नाम। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किस पे किया है? 7 पे, तो इसकी वैल्यू दे देंगे हम 7। ठीक है, और एज यूजल वॉइड सेटअप में हम पिन मोड डिफाइन करते हैं कि ये हमारी पिन क्या कर रही है। तो अब की बार इससे हम इनपुट ले रहे हैं, हम कुछ आउटपुट नहीं दे रहे। हम बस देख रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये रीड कर पा रहे हैं नहीं कर रहा। तो इसके लिए इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इनपुट लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया? भैया IR7 क्या लिया है, मतलब समझ वो नहीं आया, क्या बोल रहे हो? एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने दिया है आई आर। तुम इसका नाम कुछ अच्छा, भी दे सकते हो।
कुछ भी ओके दे दो। ओके और ओके। उसकी वैल्यू हमने 7 इसलिए दी है क्योंकि हमने इसमें 7 में कनेक्ट किए ना ये पिन। तो बिल्कुल क्या भाई। तो तुम ये कर लो, क्या तो तुम फिर यहीं पे सीधा 7 लिख दो, ठीक। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इसलिए यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सही रहता है। तो तुम इसको नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं पे 7 लिख लो, ठीक है। तो अब वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, एक अपना एक नई कमांड बताता हूँ, वो है serial डॉट begin। इससे क्या होता है, ये जो 9600 है ना, ये तुम्हारा बोर्ड रेट है। बोर्ड रेट मतलब कि जिस स्पीड से तुम्हारा आर्डिनो और कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन है, तो ये ना मतलब एक सीरियल मॉनिटर है यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट दिखेगा। तो ये आउटपुट इसी स्पीड पे डिपेंड करेगा 9600। ये मैंने खुद नहीं लिखी है, ये प्री डिफाइंड है। ओके तो बस इस स्पीड से तुम्हारा आर्डिनो और कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे। फिर हमें मान लो वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो मान लो जो भी ये वैल्यू देगा हमें उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, जिससे हम देख सकें। तो मान लो एक हम इंटीजर बना लेते हैं x करके, और उसको हम, ये ना नई कमांड है डिजिटल रीड। डिजिटल राइट क्या होता था, क्या तो वो लो देगा, क्या तो वो हाई देगा। हाई मतलब 1 और लो मतलब 0, या तुम कह सकते हो लो मतलब 0 वोल्ट, हाई मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। तो डिजिटल रीड से क्या मतलब है, क्या तो 0 देगा ये, क्या तो 1 देगा, और कुछ वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ओके तो हमने डिजिटल रीड में हम इसमें पिन पास करते हैं कि हम कौन सी पिन से रीड कर रहे हैं। तो हमने 7 पास किया है इसमें, तो अब ये 7 पिन को रीड करेगा कि कुछ वैल्यू रिसीव हो रही है नहीं हो रही। हो रही है तो 1 देगा, नहीं हो रही तो 0 देगा। इतना समझ में आया। इतना किसी को दिक्कत है कोई, किसी में? आ गया समझ में। और फिर हम इस वैल्यू को ना, ये जो ये मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, ये इसको हम सीरियल मॉनिटर कहते हैं, जहाँ पे तुम्हारा आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये कमांड होती है सीरियल डॉट प्रिंट एक्स। ये बस ये कमांड है तुम्हारी, इससे तुम्हारी वैल्यूज प्रिंट होंगी वहाँ पे। प्रिंट, हाँ, एक तो होता है सीरियल डॉट प्रिंट, और दूसरा होता है यार सीरियल डॉट प्रिंट एल। इस ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या अंतर है कि ये जो प्रिंट एक्स है ना, इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक ही लाइन में, जैसे मान लो पहली तुम्हारी वैल्यू आई 1, फिर आई 0, फिर से आई 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो ऊपर वाली लाइन से क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट ऐसे आएगा एक ही लाइन में। और नीचे वाली का मतलब क्या है, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। एल एन मतलब तुम लाइन बाय लाइन समझ सकते हो। नीचे वाली कमांड का मतलब है पहले 1 आया, देन अगली लाइन में तुम्हारा दूसरा आउटपुट शो होगा, 1 देन 0। इसमें कोई डाउट है किसी को, इन दोनों कमांड्स में अंतर क्या है? ऊपर वाली का है कि बस एक ही लाइन में सारे आउटपुट दिखाता जाएगा इन्फिनिटी, तो जितने भी हम करेंगे। और दूसरी भैया वाली का लेकिन मतलब है अगर कि लाइन स्विच बाय लाइन। मतलब ऑन है तो फिर 0 क्यों आएगा? क्या? मतलब अगर स्विच ऑन ही है तो 0 क्यों आएगा फिर? अगर नहीं, मतलब मान लो देखो, जैसे ये कुछ यहाँ पे अब ब्लू लाइट चल रही है तो शायद ये 1 देगा, और जब नहीं है तो 0 देगा, क्योंकि कुछ रीड ही नहीं कर रहा है। तो ब्लू लाइट जो है वो आपका 7 से है, मतलब रीड कर रहा है हाँ, जो बस ये आप कह रहे अगर हो। तुम ब्लू लाइट मान लो नहीं भी है ना मेरे पास, तो बस ये है कि ये 1 तब देगा जब ये कुछ रीड कर रहा होगा, और 0 ये तब देगा जब ये कुछ, मतलब ये जो रिसीवर है ना, ये रिसीवर कुछ रिसीव नहीं कर रहा तो 0 देगा, और कुछ रिसीव कर रहा है तो 1 देगा। समझ अच्छा। आया? भैया
हाँ वो तो आ गया। हाँ हाँ जी बोलो। भैया तो ये एक तरह से हमारा स्विच की तरह काम कर रहा है कि अगर ये वो रिसीव करता होगा तो स्विच ऑफ होएगा, वो ऑन होएगा अगर नहीं, है ना? यही है हाँ। तो अब इतने को प्रिंट करें, मतलब अब देखो ये कुछ रीड नहीं कर रहा ना, तो आउटपुट में 0 0 आ रहा है। देख रहे हो? स्क्रीन विजिबल है मेरी? भैया हैंग हो रही है, डिले के बाद कुछ नहीं है। ये 1 मिनट रुको, मैं फिर रन कर देता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं भैया। जैसे ही मैं हाथ ला रहा हूँ तो ये 1 आ रहा है। भैया विजिबल है कोई? स्क्रीन में कहाँ पे आ रहा है वन? हाँ वही। अच्छा सॉरी, मैंने सिर्फ आर्डिनो को वो किया था प्रेजेंट। एक सेकंड, मतलब अब स्क्रीन विजिबल है तुम्हें? हाँ भैया वो दिखा रहा है आर्डुइनो वाला। हाँ एक सेकंड। हाँ अब ये दिख रहा है तुम्हें आउटपुट वाली स्क्रीन? हाँ हाँ 0 आ रहा है। मैं तुम्हें पहले यही तो दिखा रहा था, लेकिन तुमने, मुझे लगा तुम्हें दिख रही होगी। मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो इसी को सीरियल मॉनिटर कहते हैं। तुम यहाँ पे है, ये देखो सीरियल मॉनिटर, इसमें तुम्हारा आउटपुट शो होता है, ठीक है? अच्छा। तो ये जो था ना सीरियल डॉट बिगिन 9600, तो ये बस यही है कि आर्डिनो से कंप्यूटर में कितने स्पीड से कम्युनिकेट करेगा, और ये तुम्हें यहाँ पे शो होगा सीरियल मॉनिटर पे। तो अब तुम यहाँ 0 दिख रहा है तुम्हें? जैसे यस ही मैं भैया। कुछ सामने मतलब अपना हाथ लाता हूँ तो देखो बना रहा है। अब कुछ रिसीव नहीं कर रहा, देन 0, रिसीव कर रहा है, देन 1। हर हाफ सेकंड पे वैल्यू ले रही है। हाँ वो बस डिले मैंने 500 का दिया, अगर तुम मान लो ये डिले नहीं दे रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो बस ये स्पीड में प्रिंट होता जाएगा होता जाएगा। हाँ हो रहा है, हो रहा है। देखो ट्राई ये करा। बस डिले मैंने इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा स्लो प्रिंट करे ये। ओके भैया। एक बार तुम भैया ये करके देख प्रिंटिंग लो। स्पीड कितनी होती है भैया इनकी? इसकी मतलब जो ये डिले अगर नहीं होगा तो कितना होगा? ऐसा तो मैंने कुछ ये तो नहीं पता, गूगल करना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से आता है। अच्छा। ये डिले बस ये है कि मतलब 500 मिली सेकंड का डिले करके दूसरा आउटपुट दे। तो अगर तुम ये नहीं करोगे तो बस ये काफ़ी स्पीड में आउटपुट आते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं। और ये जो था ना 9600, मैं कह रहा था ये मैंने डिफाइन नहीं करा है, ये मतलब पहले से प्री डिफाइंड है। तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ 9600 बोर्ड लिखा है। तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी है, और भी बोर्ड रेट दे रखे हैं। तो अगर हायर बोर्ड रेट चूज करोगे ना तो क्या होगा, ये कुछ बीच में आउटपुट खा जाएगा, ऐसा मान लो। तो मतलब 9600 सही रहता है, ना ज़्यादा स्लो होता है ना ज़्यादा फास्ट। और अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 9600 लिखा है, और यहाँ पे मैं मान लो कर देता हूँ 4800 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये बस सेम होना चाहिए जो तुम वहाँ लिख रहे हो।
समझ आए? भैया क्वेश्चन मार्क क्यों आया भैया? क्वेश्चन मार्क इसलिए आया कि मैंने ये जो 9600 लिखा है ना यहाँ पे बोर्ड रेट, हाँ तो मैं कह रहा था नहीं, मैंने डिफाइन नहीं करे, प्री डिफाइंड है 9600, मैंने खुद से नहीं लिखा है। तो ये तुम देख रहे हो 9600 यहाँ पर है, तो हाँ ये हाँ हाँ। ये तुम्हारी बाकी भी बोर्ड रेट दे रखे हैं, 1200 2400, तो ये और भी दे रखे हैं। तो अगर मान लो 9600 मतलब बेस्ट रहता है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। अगर तुम ज़्यादा ये वाला कर दोगे, ये वाला चूज़ करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे बीच में शायद कुछ आउटपुट गायब हो जाए। तो 9600 बस इसीलिए रखते हैं क्योंकि सही वैल्यूज़ आती है इससे। और अगर मान लो तुम यहाँ पे 9600 लिख रहे हो और तुमने यहाँ पे जाके कर दिया है 4800, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जो तुम यहाँ लिख रहे हो वही तुम्हें यहाँ भी सेट करके रखना है। समझ आया? हाँ अब भैया। इसका डिले 1 ms कर देंगे तो फिर ये तो बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट आएगा ना इसका। हाँ बहुत जल्दी आएगा। तो भी मतलब ये भी तो है कि देखना भी तो है फिर हमें। हाँ तो मतलब फिर उस डिले के हिसाब से हम कर सकते हैं कितनी देर में आईआर सेंसर वो डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा। ये मैं समझ, ये तुम इस डिले की बात कर रहे हो? हाँ इसी डिले की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर इसको मैंने 5 सेकंड्स कर दिया तो ये हर 5 सेकंड बाद इनपुट लेगा। हाँ, हर 5 सेकंड बाद। अच्छा ठीक है, गॉट इट। भैया वैसे सीरियल बिगिन का फंक्शन क्या है? किसका? सीरियल बिगिन का जो आपने लिख रखा है स्टार्टिंग में। सीरियल डॉट बिगिन ये बस काम कर रहा है कि जो तुम्हारा ये आर्डिनो है और जो तुम्हारा पीसी है वो किस स्पीड से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा ओके, ठीक है समझ गया। और ये तुम्हारा बोर्ड रेट है। और तुम ये भी कर सकते हो, मान लो तो देखो मैंने बताया था ना कि एक प्रिंट कमांड है कि लाइन लाइन में ही प्रिंट कर देगी सब कुछ, और प्रिंट एलन है लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। हाँ भैया। हाँ तो अगर तुम इसको अपलोड करोगे ना, ये जो डबल ये है ना, क्या कहते हैं इन्हें यार, दिमाग में भी नहीं आ रहा। जो डबल कोट्स हैं इसके अंदर तुम कुछ भी लिखते हो ना, तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो अगर तुम अब आउटपुट में देखोगे तो x इक्वल्स टू 000 देन 1। तो बस ये जो इसके अंदर है तुम कुछ भी लिखोगे तो एज इट इज उसमें प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर पे। दिख रहा है तुम्हें? तो ये डबल कोट्स के अंदर ना तुम कुछ भी लिखोगे तो वो सेम टू सेम वैसे ही सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। ये है क्या, तो तुम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम एक ही कमांड लिखो। अब देखो इस कमांड में क्या था कि ये ले रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू। स्ट्रिंग पता है क्या होता है? हाँ भैया। तो ये तुम्हारी स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा है, और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप का था x हमारा, यहाँ पे इंट x है ना, तो ये इंटीजर टाइप की वेरिएबल है। तो इस कमांड में क्या हो रहा है कि मान लो मैंने मतलब प्रिंट करवाया, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख दूँ ना, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया
और ये एक इंटीजर टाइप का हो गया, तो ये एक एरर दे देगा कि इसके अंदर कुछ भी हो ना तो सब कुछ सेम टाइप का होना चाहिए। तो जैसे अब ये स्ट्रिंग है तो इसको भी हमें स्ट्रिंग में ही लाना पड़ेगा, तो उसके लिए है स्ट्रिंग और जो भी एक्स है, तो इस इंटीजर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और जब प्रिंट कर देगा, तो अगर तुम इसको काट दोगे ये सेम ही काम करेगा। समझ में आया ये? हाँ आ गया। हाँ भैया। तुमने ये वो करके स्ट्रिंग देखा ऑफ एक बार? एक्स का क्या मतलब, ये अलग से तो मतलब क्या? प्लस जो आपने स्ट्रिंग ऑफ एक्स किया है, हाँ जी। तो ये क्यों किया, मतलब ये नहीं समझ में आया। अच्छा, और एक सेकंड रुको, हम पहले ये कर रहे थे इतना, इसको भूल जाओ, हाँ। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, ये कर रहे थे हम। तो इसमें क्या है, जो तुम भी कुछ भी जो डबल सेम इसमें डालोगे कोट्स में, तो ये हम्म, तुम्हारे एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। स्ट्रिंग पता है हाँ तुम्हें? हाँ हाँ, ये तो समझ आ गया था। हाँ, और ये तुम्हारा एक इंटीजर टाइप है। हम्म। तो अगर तुम मान लो, क्या तो तुम ऐसे दो अलग अलग लाइन में लिख कर प्रिंट करो, अगर मान लो तुम्हें ये एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, मतलब एक ही लाइन लिखनी है जिससे दोनों प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए ये है ये वाली कमांड। तो अब मान लो तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम ये लिख रहे हो, तो ये तो हो गई तुम्हारा स्ट्रिंग, लेकिन ये जो x है ये तो हमारा इंटीजर टाइप का है, तो ये तुम ऐसे साथ में नहीं लिख सकते, इसके जो भी इसमें है ना ब्रैकेट में, इसके अंदर सेम ही टाइप का वेरिएबल आने चाहिए, क्या तो इंटीजर क्या तो स्ट्रिंग। तो ये जो x है हमारा, इसको हम स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, बस एक स्ट्रिंग लिखो तुम और ब्रैकेट में x डाल दो। समझ में आया? ये तो मतलब जो वैल्यूज जो होंगी वो आप फिर स्पेस के साथ आएंगी ना, मतलब एक्स इक्वल टू स्पेस करके कुछ आएगा। हाँ हाँ, वही आ रहा है। तो हमें तो एक साथ चाहिए ना, एक्स इक्वल टू स्पेस क्यों चाहिए फिर। तुम इसकी बात करो, यहाँ पे ये जो स्पेस है, हाँ हाँ तो तुम इसको काट दो। हाँ, अब ठीक है। उसकी कोई वो तो बस स्ट्रिंग है, तुम स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ ना, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, वो बस एज इट इज कुछ भी लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। ओके, ठीक ठीक समझ। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहे। तुम्हारा कोड चल गया, ये मैं किसी का कुछ आ रहा है एरर? भैया सेंसर वाला ऑपरेशन नहीं है हमारे पास। क्या एरर आ रहा है, मैं क्या? मतलब जैसे 10 आपका आ रहा था ना, हमारे उसमें नहीं हो रहा 10, क्या आ रहा है? फिर 0 आ रहा है। तुम्हें वो पोटेंशियोमीटर को सेट करके देखो, ये जो है ना तुम्हारा, इसको थोड़ा घुमा कर देखो। वो कैसे करते हैं भैया, ये नहीं है उसका क्या तो मटेरियल हाथ तो से ही आपके। घुमा दो, क्या तो कुछ स्क्रू ले लो, इसमें दे रखा होगा, तो ऐसे बस घुमा कर देख लो थोड़ा सा। Then अच्छा, एक सेकंड।
किसी और को कोई डाउट आ रहा है? चल रहा है तुम्हारा? हाँ भैया। क्योंकि बस आज का सेशन फिर यहीं तक रखेंगे। तो वैसे वो एलईडी वाला घर पे ट्राई कर सकते हो ना, 3-4 एलईडी लगाकर पहले सब सारी एक लाइन में ग्लो करो, जैसे वो दिवाली पे नहीं होती, लगाते हैं घर के बाहर उस किसी पैटर्न में। हाँ भैया। वो तुम घर पे ट्राई कर सकते हो उस एलईडी को। भैया मतलब ये बड़ा हैंग होके चल रहा है, मतलब कभी हो जा रहा है, इसमें आपकी तरह नहीं हो रहा है। मतलब कैसे चल रहा है? मतलब अचानक से हैंग हो जा रहा है और फिर चल रहा है, जैसे आप मतलब उसके ऊपर ले आ रहे हैं ना बॉक्स, जो छोटा सा बॉक्स बना है पोटेंशियोमीटर का। तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ। मतलब ये क्या घूम नहीं रहा सही से? नहीं घूम तो रहा है, लेकिन मतलब जैसे हम उसके ऊपर ले जा रहे हैं ना अगर मतलब फिंगर या कुछ, इसके आगे, हाँ। तो मतलब कभी मतलब बाय चांस हो जा रहा है हैंग, मतलब कभी हो जा रहा है कभी नहीं हो रहा है। तुम कहाँ, मतलब बैठे कहाँ हो तुम? क्योंकि ये ना दिक्कत तो मेरे को उसमें आती थी जब मैं सनलाइट में काम करता था। तो तुम अभी सनलाइट। मतलब ऐसे कि यहाँ पे तो नहीं बैठे जहाँ पे सनलाइट आ रही हो? ये भी बंद करना है। भैया अब तो मैंने सब बंद कर दिया, लाइट भी नहीं है, पता नहीं कैसे हो रहा है। क्या? आप जो उसके साथ में जो एक लेफ्ट मतलब हमारे पास दो इसमें वो हैं, आउटपुट का आप कह रहे हो ना, आउटपुट का वो जलना चाहिए लाइट। जरूरी नहीं है किसी के पास आउटपुट की लाइट नहीं होती। तो बस तुम सीरियल मॉनिटर पे देखो कि जब तुम हाथ ला रहे हो आगे, तो वहां पे 1 आ रही है नहीं आ रही। ये जरूरी नहीं सबके पास, ये मतलब जैसे मेरे पास ब्लू एलईडी है कि सभी के पास हो या ना हो, किसी किसी में नहीं होती है एलईडी। तो तुम सीरियल मॉनिटर पर चेक करो कि जब तुम उसकी रेंज में ला रहे हो तो वहां पे वैल्यू 1 आ रही है नहीं आ रही। अच्छा एक सेकेंड। किसी का है जिसका अब तक सही काम किया हो?
भैया एक और चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ जी। जो आपका जो सिंटैक्स है इसमें स्पेसिंग 2 का छोड़ना है या कितना का छोड़ना है और किसमें? लाइन? यहाँ पर? हाँ नहीं, जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो जो से कहाँ की बात कर रहे हो? स्पेसिंग जो छोड़ रहे हैं ना आप, 2 का ही छोड़ रहे हो ना? तुम कोड की बात कर रहे हो ना, जहाँ पे मैं कोड लिखा मैंने? हाँ हाँ हाँ। तुम स्पेसिंग की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जो आपने जैसे जो मतलब नेक्स्ट लाइन करते हैं ना उसके बाद स्पेसिंग करते हैं, जैसे वॉइड तो आपने स्टार्टिंग में लिखा है। इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, वो कह लो। नहीं, मैं अभी भी नहीं समझा मैं। वो कह रहा है वो जो लाइन के शुरू में जैसे आईएनटी के शुरू में जो स्पेस है उसकी बात कर रहे हो। जैसे यहाँ हाँ पे हाँ, ये कितना छोड़ रहे हो आप? ये कितनी है ये? एक और दो, दो ही है वैसे, दो। क्योंकि अगर तुम इसको नहीं भी करोगे ना, मतलब मान लो तुम इसको काट दो, तुम सिर्फ एक पैरेंथेसिस लगाओ और एंटर मार दोगे ना, तो ये अपने आप ही सेट हो जाता है। हाँ वो तो हो गया था वो, इसलिए तुम मैं कुछ पूछ भी रहा था। लिखो और अपने एंटर दबाओगे तो वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ हाँ। यदि तुम इसको काट भी दोगे तब भी मुझे तो नहीं लगता कोई एरर देगा ये। किसी का रन किया अभी तक? हाँ हो गया, रन हो गया। कोई है जिसको कोई डाउट आ रहा है, कोई एरर आ रहा है? ये इसकी लाइब्रेरी कहाँ मिल सकती है? कौन सी लाइब्रेरी? हेलो। हाँ जी। मतलब जैसे आपके जो फंक्शन है ना, इसकी लाइब्रेरी कहाँ मिल सकती है, आप कुछ बता सकते हो? किसकी? ये वॉइड लूप इन सब की? नहीं नहीं, जैसे जो आपने डिजिटल रीड लिखा है ऐसे, मतलब इन सब की। जैसे तुम्हें वो पढ़ने के लिए कि कहाँ पे है, हाँ। ये तुम उस पे आर्डिनो की खुद की साइट है, तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। ओके भैया, समझ गया। इसी का था। ठीक है, थैंक यू। जिसका हो गया वो फिर कर सकते हैं, जा सकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। आज का फिर बस यहीं तक है। ओके भैया, थैंक यू। वेलकम। ये केसेस के साथ कब काम करेंगे? किसके साथ? आपने उसमें लिखा था ना केसेस और वो हम तब करेंगे जब हम ये सारे सेंसर्स ना यूज करना सीख लेंगे ना, तब। अच्छा। और भैया उसमें 2 पार्ट्स मिसिंग थे, तो मतलब जो आपके वो मतलब उन्होंने बताया था जहाँ से मतलब लिया था मैंने, उन्होंने बोला था कि मतलब व्हील्स और वो भी लेने थे, पता नहीं क्या थे। व्हील्स, मोटर। हाँ शायद 4 वो थे, शायद वो थे, नहीं दिए नहीं, नहीं वो थे। जो मैंने लिंक दिया था ना उसमें थे, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे उसमें। हाँ बट लिस्ट में नहीं थे, जो आपने 10 लिस्ट दिया था ना। हाँ नहीं, लेकिन तुम केसेस वाला लिंक खोलोगे ना, तो उसमें क्या है, वो उसमें पहले से इंक्लूडेड है उसमें। फिर तुम लोगे तो उसके साथ तुम्हें व्हील्स, मोटर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम अलग से लेने जाते हो ना, तो वहाँ तुम्हें लेना पड़ेगा फिर, वो नहीं देते हैं। हाँ। और एक और चीज भी है, वो आपका जो क्या कह रहा था, क्या यार क्या हाँ, अल्ट्रासोनिक्स थे जो जो थे ना भैया। अल्ट्रासोनिक सेंसर? हाँ हाँ, वो कितने लेने थे मतलब? वो 2 या 3, कितने भी ले लो।
मैंने 3 ले लिए थे, मतलब क्योंकि उसमें लिखे थे ना आपके हाँ 3 जब। सही है, हम 3 से काम कर लेंगे फिर। ओके ओके भैया। तुम्हारी आईआर सेंसर चल गया? भैया वेरीफाई पे करना है, मतलब क्या सीरियल मॉनिटर पे करना होगा ना, दबाना होगा? हाँ जी, सीरियल मॉनिटर पे आपको चेक करना है कि रीड कर रहे नहीं कर रहे। बोर्ड एट नल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है कुछ। मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखा दूं? हाँ करो, प्रेजेंट करो। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी तो नहीं। अब दिख रही हाँ होगी अब दिख रही शायद। है। इस पे ये आ रहा है, बोर्ड एट नल इज नॉट अवेलेबल, ये क्यों आ रहे हैं? बोर्ड एट नल इज नॉट अवेलेबल। वहाँ जाओ एक बार, टूल्स में जाओ, हाँ, पोर्ट सिलेक्ट करो। पोर्ट पोर्ट। पोर्ट, ओके। इस पे क्लिक करूं? हाँ जी। ठीक है। अब अपलोड करो कोड फिर से। नहीं, अपलोड कोड पहले अपलोड करो एक बार। एक सेकंड, अपलोड। हाँ, ये तो वो आ गया अपलोड पहले सेव लाइब्रेरी कर में। लो। क्या कह रहे हो आप? मैं पहले सेव करना पड़ेगा इसे। अच्छा, तो दिस पीसी पे करते हैं, अच्छा ओके ठीक कहीं है। पर भी कर लो। इधर है ये। हाँ, कर लिया। और वो वहीं से रन हो जाएगा वो, अपलोड होने के बाद सीरियल क्या मॉनिटर ही खोल लेना सीधा। क्या कह रहे हो आप? मैं वो वहीं से रन हो जाएगा वापस। यहाँ बस वो एक बार सेव करने के लिए बोलता है। अच्छा, मैं एक बार रीनेम भी कर ही देता हूँ इसको। नहीं रीनेम मत करो, फिर वो चलेगा नहीं। मतलब बस उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बाद में कर ठीक लेना इसको। है। हाँ, अब बोलो। अब क्या करूँ? अब क्या एक कह मिनट रहे अपलोड हो जाने दो इसको, फिर करते हैं। हाँ हो गया। अब देखो सीरियल मॉनिटर खोलो। हो? सीरियल मॉनिटर आ गया। अच्छा, ये रहा, ओके। हाँ, इसको 9600, ओके। तुम्हारी वैल्यू रीड कर रहा है कुछ, वो डिटेक्ट तो कर ही रहा है। भैया लेकिन लाइट नहीं जल रही है, मैं आपको दिखाऊं? वो आ तो रहे जीरो वैसे। हाँ दिखाओ एक बार। जैसे अभी तो मैं दूर हो गया हूँ, दूर बैठ गया। लेकिन लाइट अभी जल रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। एक सेकंड। हाँ, ये देखो आप। एक मतलब सेकंड रुको। अभी दोनों लाइट्स जल रही थी, अब एक जल रही है बस। तुम ऐसे लाइट ऑन कर सकते हो अपनी घर की। अच्छा, ठीक है ठीक है। एक मिनट। हाँ, अब दिख रहा है आपको? हाँ जी अब दिख रहा है। एक बार हाँ, इसकी हाथ लेकर आना इसके सामने। नहीं उसके, उसको रिसीवर्स के सामने, रिसीवर के सामने। ये जैसे रिसीव। मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये जो है ना ये दो, इनके सामने बस हाथ लाना है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ देखो रेंज में हाँ, आ रहा है। अब जल रही है, अच्छा हाँ ओके। वही बस उन्हीं के सामने लाना है तुम्हें हाथ। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके भैया, ठीक है। तो ये आपका कार के सामने लगेगा ना बेसिकली? हाँ जी। हाँ ठीक है, समझ गया।
ओके भैया, थैंक यू। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये कैसे लगेगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी नहीं हुई शेयर, अब हो रही है। मतलब ये ऐसे लगेंगे, ये तो आगे दिख रहे हैं। ओके ओके, नाइस। हाँ भैया, एग्जैक्ट ऐसे ही। और भैया मोटर बेसिकली वो करेगा ना रोटेशन का काम? क्या? मोटर जो है इसमें रोटेशन का काम करेगा ना? मोटर इसमें रोटेशन का, हाँ जी। उसकी मदद, इसमें स्पीड भी हम सेट कर पाएंगे इसकी मोटर की, कि किस स्पीड से अच्छा रोटेट करे। अच्छा अच्छा, वो भी इसी पे मतलब सॉफ्टवेयर में। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके भैया, थैंक यू। बाय। भैया एक और चीज, जी। ये वैसे ये तो इंफ्रारेड और उस पे हो गया, मतलब तो क्या मतलब वॉइस कमांड और इन सब चीज पे भी तो होता होगा ना? किसमें? मतलब जैसे वॉइस के लिए भी तो होगा ना सेंसर कोई ना कोई? हाँ, सेंसर तो तुम बहुत बहुत सारे हैं सेंसर। तो आप वो भी लोगे क्या इस कोर्स में? नहीं, इसमें जो मैंने लिस्ट में दिए थे ना, सिर्फ हम वही सेंसर्स यूज करेंगे, बाकी फिर तुम्हें खुद एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये सेंसर्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा, नहीं तो जो मतलब जो आपने शॉप बताई थी उधर मिल जाएगा ना, मतलब वॉइस वाला भी? हाँ, वहाँ पर पूरी, वो तो पूरी मार्केट है, तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ओके।